हे व्हाट्स अप गाइस, हमने अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट और नेस्टेड लिस्ट पढ़ ली थी, प्रैक्टिकल भी कर लिया था और हमें कॉन्सेप्ट की भी समझ लग गई थी। अब हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट पढ़ने जा रहे हैं। ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी हम इसको पढ़ेंगे, इसका पोस्टमार्टम कर देंगे और मैं आपको एक प्रॉपर्टी के बारे में भी बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है अगर हमने एचटीएमएल को यूज़ करके लिस्ट को स्टाइल करना है तो। अगर हमने सीएसएस में जाना है ना तो उसमें तो हमारे पास हर चीज़ का कंट्रोल होता है, बट अगर हम एचटीएमएल के अंदर रहते हुए थोड़ी वो स्टाइलिंग करना चाहते हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं ये भी आपको बताऊंगा। चलो जल्दी से अपनी फिर कोडिंग को चालू करते हैं और ओपन करते हैं वीएस कोड। जी तो गाइस मैं आ गया हूँ अपने वीएस कोड के अंदर। मैं इधर क्लिक करके मैं लिख देता हूँ लिस्ट टू डॉट एचटीएमएल और इधर मैं अपना एमेटर की मदद से मैंने अपनी बॉयलर प्लेट कोड बनाई और मैंने अब इधर लिस्ट बनानी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैंने सबसे पहले क्या करना है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनानी है। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनाने के लिए ना हमारे पास डीएल होना चाहिए। डीएल स्टैंड फॉर डिस्क्रिप्शन लिस्ट, डीएल टैग, ठीक है। तो मैंने इंटर कर दिया। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टैग होता है ना वो होता है डीटी। डीटी जो हेडिंग होती है डिस्क्रिप्शन की, डिस्क्रिप्शन टर्म, डीटी स्टैंड फॉर डिस्क्रिप्शन टर्म, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन टर्म के अंदर मैं लिख देता हूँ हेडिंग, ठीक है। और मैं अब डिस्क्रिप्शन में कोई डाटा भी डालना चाहता हूँ तो हम डीडी डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन डाटा, डीडी स्टैंड फॉर डिस्क्रिप्शन डाटा, बस इतनी ही बात है। तो इधर मैं डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन डाटा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं चाहता हूँ कि ये ना ये 3-4 डिस्क्रिप्शन लिस्ट बन जाए। सो मैं इसको कंट्रोल प्लस सी से कॉपी करूँगा और कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूँगा, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। मैंने 3 बार ये किया। अब मैंने क्या करना है, अब देखो यार तरतीब इसकी बहुत बेढंगी सी हो गई है। तो मैंने राइट क्लिक करना है और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। अब देखो तरतीब हो गई ना ठीक इसकी। अच्छा इसको मैं कर देता हूँ हेडिंग 1, इसको मैंने हेडिंग 1 कर दिया और इसमें मैं थोड़ी-सी स्पेस डाल देता हूँ। ये ख़ैर मैं आपको बाद में बताऊँगा स्पेस हमने क्यों डालनी है। तो मैं इसको कह देता हूँ हेडिंग 2, हेडिंग 2 और हम इसको कह देते हैं हेडिंग 3, ठीक है? तो अब हम ब्राउज़र पे जाने लगे हैं। F5 की प्रेस करो, क्रोम पे आप सेलेक्ट करो। ये देखो गाइस ये हेडिंग 1 आ गई और ये हेडिंग 1 की डिस्क्रिप्शन आ गई। हेडिंग 2 आ गई और हेडिंग 2 की डिस्क्रिप्शन आ गई। हेडिंग 3 और उसकी डिस्क्रिप्शन। आप चाहें तो इधर आप अंडरस्कोर भी लगा सकते हैं इस जगह पे। देखो डिस्क्रिप्शन है ना तो इधर आप अंडरस्कोर लगा दें और इधर भी आप अंडरस्कोर लगा दें, फिर थोड़ा-सा अच्छा नज़र आएगा और इधर भी लगा दें अंडरस्कोर। अब देखें क्या बनता है। तो मैं ब्राउज़र के अंदर आया और ये देखो आप, ठीक है? अब कुछ अच्छा लग रहा है थोड़ा-सा। तो गाइस ये है हमारे पास डिस्क्रिप्शन लिस्ट। लिस्ट की जो थर्ड और लास्ट फॉर्म है डिस्क्रिप्शन लिस्ट वो ये है। सही है? तो अब मैं इसको करने लगा हूँ कमेंट। ठीक है? मैंने कमेंट कर दिया कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश से मैंने आपको बताया है। अब मैं एक ऑर्डर लिस्ट बनाने लगा हूँ। मैंने ओएल ऑर्डर लिस्ट और इसके अंदर मैं लिस्ट आइटम लगाना चाहता हूँ 4। तो मैंने LI लिखा और मैं स्टैटिक सिंबल यानी कि LI स्टैटिक 4 यानी कि LI है ना उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये देखो 4 टैग आ गए ऑटोमेटिकली। समझ लगी ना? तो ऐसे हम ज़्यादा टैग भी लगा सकते हैं। अब मैं इधर फर्स्ट आइटम के अंदर दे देता हूँ ऑरेंज और इसमें मैं बनाना डाल देता हूँ और इसमें मैं डाल देता हूँ मैंगो और इसमें मैं डाल देता हूँ और फल कौन-सा है? लेमन ही डाल लेते हैं जी। तो अब मैं इसको ब्राउज़र पे लेके जाने लगा हूँ। सो मैं क्या करने लगा हूँ, इसको अब ब्राउज़र पे लेके जाने लगा हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो ऑर्डर लिस्ट ये बन गई ना 1 2 3 4। अब इसका ऑर्डर देखो 1 2 3 4 ऐसे है।
यानी कि मैं अब चाहता हूँ ABCD आए, 1 2 3 की जगह ABCD आए, तो मैं क्या करूँगा, OL पे जाऊँगा, इधर टाइप में लिखूँगा, टाइप, टाइप लगाऊँगा, टाइप क्या है, एट्रीब्यूट है इसका, और मैं इधर ये A को सिलेक्ट कर दूँगा, A को सिलेक्ट कर दिया, अब मैं कंट्रोल S से सेव करूँगा, अब मैं जाऊँगा फिर से ब्राउज़र के ऊपर, अब रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो ABCD आ गया, ठीक है? अगर मैं इधर छोटा a लगा दूँ, छोटा a, तो छोटी ABC आएगी। देखो गाइस, छोटी ABC आ गई। अगर मैं इधर I लगाता हूँ, I, तो रोमन आ जाएगी, देखना, रोमन गिनती आ गई, ठीक है? तो अगर मैं बड़ा I लगाता हूँ इधर, बड़ा I, तो देखना बड़ी रोमन गिनती आ जाएगी। क्लियर है? तो गाइस ये है हमारे पास लिस्ट और लिस्ट की टाइप। इससे हम थोड़ा-सा स्टाइल कर सकते हैं। हम अनऑर्डर लिस्ट को नहीं स्टाइल कर सकते टाइप एट्रीब्यूट से। अनऑर्डर लिस्ट को हम CSS के अंदर जाके ऐसे स्टाइल करेंगे। सो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।